हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमें इसे होमोजेनियस शो करना है और उसके बाद इसे सॉल्व भी करना है। ठीक, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये थोड़ा पार्ट अगर हम इसे dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लिखेगा। तो इस वाले पार्ट को हम इस साइड लिख लेंगे और इस वाले पार्ट को हम इस साइड पहले लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले करली ब्रैकेट, ये वाला पूरा पार्ट लिखेंगे। यहाँ देखिए y साइन और एंगल में आपका क्या है y/x माइनस एक्स कॉस, एंगल में आपका क्या है y/x करली ब्रैकेट क्लोज और x dy इक्वल्स टू। फिर यहाँ से देखिए करली ब्रैकेट, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है x कॉस, एंगल में आपका क्या है y/x प्लस y, ये आपका क्या हो जाएगा साइन y/x और ये साथ में y dx। अब यहाँ से देखिए, ये आपका dy है और ये dx है, हमें dy/dx ही फाइंड करना होता है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, dy तो आपका इस साइड है, ये dx आपका इस साइड आ जाएगा नीचे, इक्वल्स टू ये वाला पूरा टर्म आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। सो यहाँ से देखिए x कॉस, एंगल में आपका क्या है y/x प्लस y साइन, एंगल में आपका क्या है y/x और ये आपका क्या है y। अब अपॉन में देखिए, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करली ब्रैकेट y साइन, एंगल में y/x माइनस x कॉस, एंगल में आपका है y/x करली ब्रैकेट क्लोज और साथ में आपका ये x भी अपॉन में आ जाएगा। इतना करने के बाद जब dy/dx में पता चल जाता है तो dy/dx को हम किससे रिप्लेस करते हैं, हम लोग fx, y से रिप्लेस कर देते हैं उसे। सो dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं fx, y। तो आइए पुट करते हैं। यहाँ से देखिए fx, y इक्वल्स टू ये पूरा टर्म आपका इस साइड एज इट इज़ रहेगा। सो x कॉस, एंगल में आपका क्या है y/x प्लस y साइन, एंगल में यहाँ पे भी है आपका y/x करली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आपका y अपॉन में, यहाँ से देखिए करली ब्रैकेट y साइन, एंगल में यहाँ पे भी आपका y/x माइनस x कॉस, एंगल में आपका क्या है y/x और ये यहाँ से आपका क्या हो गया x। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, हमें क्या करना है, x को किससे रिप्लेस करना है λx से और y को λy से। सो पुट x इक्वल्स टू λx एंड y इक्वल्स टू λy। तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ से देखिए f, ये आपका क्या हो जाएगा λx और ये आपका λy। यहाँ से देखिए x की जगह पे λx कॉस, y की जगह पर λy और नीचे λx, यहाँ पे भी λy साइन, ये आपका क्या हो गया λy और ये λx और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा λy। अब अपॉन में यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट, ये आपका हो गया λy साइन, y की जगह पे λy और x के जगह पर λx माइनस x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा λx कॉस, y के जगह पर λy और नीचे आपका λx और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा λx हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये लैम्डा आपका क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। सो f λx λy, देखिए ये लैम्डा कॉमन आएगा, यहाँ पे सिंपली एक लैम्डा आप मान लीजिए कॉमन आ जाएगा नीचे, सॉरी ऊपर, और एक लैम्डा नीचे आपको कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी लैम्डा कॉमन होगा और यहाँ पे भी ये लैम्डा और ये लैम्डा मिलके क्या हो जाएंगे लैम्डा स्क्वायर। सो फिर यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x कॉस, यहाँ से देखिए ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल में आपका सिंपली क्या बचेगा y/x प्लस ये लैम्डा तो यहाँ पे सिंपली बाहर चला गया, तो यहाँ पे आपका क्या बचा y साइन, ये लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल में आपका क्या बचेगा y/x। देखिए ये लैम्डा तो इस साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो ये लैम्डा स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे सिंपली आपका y हो गया। अब अपॉन में यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये लैम्डा यहाँ से नीचे से कॉमन आएगा और एक ये लैम्डा स्क्वायर करली ब्रैकेट, यहाँ से लैम्डा गया तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा y साइन, ये लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल में आपका क्या बचेगा y/x माइनस ये लैम्डा यहाँ से कॉमन आ चुका, सो यहाँ पे x कॉस और ये लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली बचेगा क्या आपका
यहाँ पे आपका हो जाएगा y अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये लैम्डा तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा आपका x बचेगा। ये जो स्टेप आया है, ठीक, इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के फिर आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हाँ, तो यहाँ से देखिए लास्ट स्टेप हमने रिपीट करके लिख लिया है। यहाँ से देखिए लैम्डा स्क्वायर, अब यहाँ पे इसे कट नहीं करना है। लैम्डा स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 2 से पावर 2 माइनस होगी, तो सिंपली पावर क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली देखिए अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू, ये तो लैम्डा की पावर 0 हो गया। अब अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो देखिए एफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू क्या थी, कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉस पूरा एंगल, मतलब ये पूरा स्टेप कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में वाई। यहाँ पे भी देखें ये पूरा स्टेप आपको सेम मिलेगा, और नीचे वाला भी जब आप स्टेप देखेंगे तो ये भी पूरा आपको एकदम सेम मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, कहने का मतलब है इस पूरे की जगह पे हम लोग एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से देखिए एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ गया एफ एक्स कॉमा वाई। तो हम लोग क्या सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई इज़ अ होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर द गिवन differential equation is homogeneous differential equation। ठीक है, अब आइए ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स की पूरी वैल्यू है इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। अब यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने ये इसे सॉल्व किया था पीछे, ठीक है, हमें क्या करना है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। अब ये पुट करने के बाद हम लोग सिंपली इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, v आपका बाहर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस आपका x बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स वी। तो यहाँ पे सॉल्व होकर फाइनली आपका आएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 का v से मल्टीप्लाई सिंपली v, और x मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को आइए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। सो यहाँ पे आपका देखिए हो क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x मल्टीप्लाई में आपका देखिए क्या कॉस y की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे vx। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा vx अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा vx साइन y की जगह पर vx अपॉन एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और y की जगह पे भी आपका क्या हो जाएगा vx। अब यहाँ से देखिए फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे देखिए y साइन y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा vx साइन vx अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस, यहाँ पे भी y की जगह पर vx और अपॉन में x, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपका क्या है x। देखिए x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x और x से x कैंसिल, ठीक, यहाँ ये x से ये x कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इसे और सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा। सो x जब बाहर आएगा तो देखिए ऊपर बचेगा क्या, ये आपका बचेगा कॉस और ये v, प्लस यहाँ से x बाहर आ जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा v साइन v, और फिर यहाँ पे बाहर आपका क्या है v। अब अपॉन में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए x आपका बाहर आएगा तो यहाँ पे x बाहर आ गया, फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या बचेगा v साइन v, और यहाँ पे माइनस एक्स, तो ये आपका बाहर आ गया, यहाँ पे आपका बचेगा कॉस v, और बस, ठीक, बाकी आप बाहर यहाँ पे तो x का आपका कैंसिल भी हो गया था। अब यहाँ से आगे देखिए, सॉरी लाइट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, यहाँ से देखिए x से x आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या फाइनली v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो v कॉस v, v का v से मल्टीप्लाई, ये आपका क्या हो गया v स्क्वायर साइन v, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v।
ये प्लस का v इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का v। तो यहाँ से देखिए x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये देखिए आपका v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v और अपॉन में आपका क्या है v साइन v माइनस cos v और ये प्लस का v इस साइड आया आपका क्या हो गया माइनस का v। इसके नीचे लेट कर लिया हमने 1 है, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम v साइन v माइनस कॉस v, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये आपका सेम आएगा v साइन v माइनस कॉस v। अब देखिए 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही होता है। सो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, देखिए v का v से मल्टीप्लाई तो v स्क्वायर साइन v, ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस हो गए। ये आपका क्या हो गया v कॉस v माइनस का v स्क्वायर साइन v और प्लस का v स्क्वायर साइन v, ये आपके कैंसिल हो गए। सो फाइनली बचा क्या x dv अपॉन dx v cos v प्लस v cos v और अपॉन में v sin v माइनस cos v, ठीक। इसे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर दें तो ये सिंपली बचेगा आपका x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v, सॉरी ये cos है। ये आपका जो स्टेप आया है इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फिर आइए आगे बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास स्टेप आया है पूरा, ठीक है, हमें अब क्या करना है इसे सेपरेट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिए ये वाला पूरा टर्म आपका क्या होगा नीचे आएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2v cos v और ये वाला पूरा टर्म आपका ऊपर जाएगा तो ये सिंपली v sin v माइनस cos v। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें सारे टर्म v के हैं और यहाँ पे dv हम लोग रोक लेंगे इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई का x अपॉन में जाएगा। सो 1/x और dx आपका इस साइड मल्टीप्लाई कर लेगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं सिंपली इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे चलिए डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, इक्वेशन मत लेट करिए नहीं और कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 2v cos v, सबसे पहले 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v sin v माइनस cos v और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा v cos v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अभी इसे एज इट इज चलने दीजिए। यहाँ से देखिए v cos v को हम लोग क्या ले लेंगे t, सो लेट v cos v इक्वल्स टू t। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा v डिफरेंशिएशन ऑफ cos v, फिर cos v आपका बाहर होगा, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा v का और उसके बाद t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dv। इसे सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखें सो v cos v का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होगा आपका माइनस का साइन v प्लस cos v और dv अपॉन dv, मतलब v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में ये सिंपली आपका क्या आएगा 1 और ये आपका dt अपॉन dv। सो फाइनली यहाँ पे आया क्या माइनस का v साइन v इक्वल्स टू सॉरी प्लस cos v इक्वल्स टू dt अपॉन dv। अगर यहाँ पे देखिए माइनस अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा v साइन v प्लस सॉरी ये प्लस आपका क्या बन जाएगा ये आपका माइनस बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा cos v और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन dv। अब यहाँ से देखिए v साइन v माइनस cos v dv, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे dv को साइड मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ से देखिए माइनस आपका बाहर है ये v साइन v माइनस cos v और यहाँ पे आपका dv मल्टीप्लाई कर लेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा dt के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस तो है नहीं तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे। सो यहाँ से v साइन v माइनस cos v और मल्टीप्लाई में आपका क्या है dv, यह आपका क्या हो जाएगा माइनस का dt हो जाएगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, आइए इसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपका 1/2 तो आपका एज इट इज रहेगा। देखिए v साइन v माइनस cos v dv, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा इसके जगह पे आपका हो जाएगा माइनस का dt अपॉन, फिर यहाँ से देखिए v cos v, इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा t हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। फिर यहाँ से देखिए 1/2 तो आपका बाहर ही है, माइनस भी बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता ही होगा सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये आपका क्या होता है फॉर्मूला log mod of x प्लस c, ठीक है। तो आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए माइनस का 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा log mod of t इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा log
मॉड ऑफ एक्स प्लस, देखिए अब यहाँ पे सी तो आ रहा है, केवल कांस्टेंट सी हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों चीज़ें लॉग में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली लॉग मॉड ऑफ सी। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए लॉग एम इंटू एन, सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये आपका होता है लॉग एम इंटू एन। तो आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए माइनस का 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू सी। तो अब यहाँ से देखिए माइनस का लॉग मॉड ऑफ टी इक्वल्स टू, ये 2 आपका इस साइड मल्टीप्लाई कर लेगा, सो 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू सी। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और होती है, यहाँ पे देखिए 2 प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखिए अगर माइनस लॉग एक्स करके आपका कहीं लिखा है और हमें माइनस हटाना है तो एंगल जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 1/x हो जाता है, ठीक। और अगर ये कहीं पे n लॉग m लिखा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाता है, लॉग m की पावर n हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका हो जाएगा लॉग 1/t इक्वल्स टू, ये चीज़ आपकी पावर में चली जाएगी, सो लॉग मॉड ऑफ x मल्टीप्लाई में c इसका होल स्क्वायर मॉड क्लोज। अब ये जो स्टेप आया है, चलिए ये इसे नेक्स्ट पेज पे लिख के फिर आगे बताते हैं। यहाँ से देखिए ये लास्ट स्टेप आपका आया था, यहाँ देखिए ये लॉग और ये लॉग, ये पूरा आपका क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सो 1/t इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी, टी की वैल्यू देखिए हम लोगों ने कहाँ पे लेट की थी, यहाँ पे देखिए वी कॉस वी इक्वल्स टू टी, ठीक। तो टी की वैल्यू क्या है, वी कॉस वी, तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं, सिंस टी इक्वल्स टू वी कॉस वी, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/v कॉस वी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू वी एक्स हम लोगों ने पुट किया था स्टार्ट में, तो यहाँ से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x। ये आपको हर क्वेश्चन में v की वैल्यू पुट कर दें, एटलीस्ट v की वैल्यू तो आप लोग को रखी गई होगी। अब यहाँ से देखिए 1/v की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, y/x मल्टीप्लाई में कॉस v की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, y/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे अगर इसे 1/y/x लिखा है तो ये x ऊपर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/y हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/y मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस y/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में सी स्क्वायर। ये स्क्वायर से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर आपका 1, ये y कॉस y आपका पूरा इस साइड चला जाएगा, यहाँ देखिए ये कांस्टेंट सी स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ये पूरा टर्म आपका इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y कॉस y/x, और यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ था तो यहाँ पे एक x भी बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई में x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेट अस अज्यूम 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू c, क्योंकि 1/c कांस्टेंट वैल्यू है और किसी भी नंबर का स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे 1/c स्क्वायर को एक अल्टीमेट कांस्टेंट ही मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे पहले लिख लेंगे, x पहले आ जाएगा आपका, y बाद में, सो x इंटू वाई मल्टीप्लाई में आपका क्या है, कॉस y/x इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली सी हो जाएगा। आई थिंक NCERT में आंसर आपको यहीं पे दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।